यार मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ बल्कि याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर सैमसंग ने कितने फोन्स लॉन्च किए। वो जैसे मूवीज में फायरिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरह सैमसंग अपने फोन्स लॉन्च करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और एक साथ 5 फोन्स लॉन्च कर देता है। तो एक फैक्ट मैं याद ही नहीं रख पाती कि कितने फोन्स लॉन्च हुए। एनीवेज जोक्स अपार्ट, आज मैं सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज की प्रीमियम फोन गैलेक्सी A73 का रिव्यू करने वाली हूँ और इसकी कीमत शुरू होती है 41,999 से फॉर इट्स बेस वेरिएंट। तो चलो देखते हैं कैसा है सैमसंग गैलेक्सी A73। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी, मैं हूं आपके साथ सिमरन। और सैमसंग गैलेक्सी A73 का रिव्यू देने से पहले उसके स्पेक्स जानना काफी जरूरी है। तो चलो पहले इसके स्पेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A73 3 कलर ऑप्शंस पे अवेलेबल है। ऑसम मिंट जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, ऑसम ग्रे एंड ऑसम व्हाइट। यहाँ पर सिंगल रैम वेरिएंट यानी 8 GB का रैम मिलता है। साथ ही 2 स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं, 128 GB स्टोरेज जिसकी कीमत शुरू होती है 41,999 से, और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत शुरू होती है 44,999 से। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। साथ ही 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है। साथ ही यहाँ पर Android 12 मिलता है एज सॉफ्टवेयर। और आगे बढ़ते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। तो क्वाड कैमरा सेटअप है जहां पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है और साथ ही 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी यहां काफी बड़ी है, 5000 mAh की बैटरी है। 25 वॉट का चार्जर सपोर्ट करता है ये फोन, लेकिन बॉक्स में आपको कोई चार्जर नहीं मिलता। खैर ये हो गई स्पेसिफिकेशंस की बात, और अब बढ़ते हैं डिटेल्ड रिव्यू की तरफ और शुरू करते हैं डिजाइन से। यहाँ मेरे पास A73 का ऑसम मिंट कलर है और पहली नज़र में ये फ़ोन काफ़ी इंस्टाग्रामेबल लगता है। साथ ही ये जो कलर है ना बड़ा सूदिंग सा है, अगेन पेस्टल टोन पर दी गई है तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये कलर, साथ ही काफ़ी फैशनेबल भी है। सो पहली नज़र में इसकी डिज़ाइन, इसकी कलर ने एक्चुअली मेरा दिल जीत लिया। अगर बात करूँ फिट की तो काफ़ी स्लिम फ़ोन है, आसानी से हाथ में स्नग फिट हो जाता है। साथ ही पैंट्स में भी आप ईजीली इसे कैरी कर सकते हैं। और मुझे ना ये बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि वो भारी होते हैं और एक हाथ से आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। बट आई एम ग्लैड कि A73 के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन जो है स्लिम है, हल्का है, तो आसानी से एक हाथ से मैं इसे यूज़ कर पा रही थी। काफ़ी टाइम तक मैंने इसे यूज़ किया है। चलिए अब बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो रियर पैनल जो है प्लास्टिक का बना हुआ है और इस पर मैट फिनिश दी गई है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फ्लैशी डिज़ाइन या डुअल टोन फिनिश, तो मुझे इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी सोबर लगी, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड लगी। साथ ही जो कैमरा बम्प है वो आप देख सकते हैं ज़्यादा शार्पनेस नहीं है, यहाँ पर एक सॉफ्ट ग्रेडियंट दिखता है कैमरा बम्प पे, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। और अगर बात करें इसकी कंट्रोल्स की तो राइट साइड पर पावर बटन दिया हुआ है, वॉल्यूम कंट्रोल्स है, नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है, लेकिन यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा। फोन में IP67 की रेटिंग दी गई है टू वाटर रेजिस्टेंस, तो ये पानी भी सह सकता है। अब बात करें अगर फिंगरप्रिंट स्मजेस की, तो फिंगरप्रिंट स्मजेस की आपको शिकायत नहीं होगी। यहाँ पर बहुत ही मिनिमल फिंगरप्रिंट स्मजेस मिलते हैं। तो ऑल इन ऑल फोन जो है बिल्कुल चीप नहीं लगता, काफ़ी सोफेस्टिकेटेड और ऑथेंटिक सा डिज़ाइन है। और ये हो गई डिज़ाइन की बात। अब बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ मिलती है। ऑल्सो आई एम अ बिग फैन ऑफ सैमसंग्स डिस्प्ले। यहाँ पर जो 6.7 इंच की डिस्प्ले है एक काफ़ी बड़ी कैनवास देती है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि पर्सनली मुझे बड़ी स्क्रीन वाली फ़ोन्स काफ़ी पसंद है, क्योंकि अगेन कैनवास बड़ी होती है ना, तो जब भी आप कोई कंटेंट स्ट्रीम करते हो वो इतना इमर्सिव होता है कि टीवी स्विच करने का तो मन ही नहीं करता। मैंने ब्रुकलिन 99 का एक पूरा सीजन इस फ़ोन पर देखा, काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस था। कलर्स ट्रू टू इट्स टोन थे और वार्मथ बिल्कुल एप्ट।
साथ ही आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट यहाँ मिलती है, तो स्क्रोलिंग जो है वो बटरी स्मूथ है। आप ऐप्स के बीच में स्विच करें या कॉल्स के दौरान नोट्स खोलकर कुछ लिखे तो वो भी इतना क्विक है कि पलक झपकते ही हो जाता है। तो डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर गेमिंग की बात करूं तो फ्रेम चेंजेस भी बहुत ही स्मूथ थे, मुझे कोई लैग वगैरह नहीं दिखा। इंडोर्स एंड आउटडोर्स के केस में ब्राइटनेस बिल्कुल सही थी, बिल्कुल ऑप्टिमम थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इवन पार्क्स या आउटडोर्स में ट्रैवल करते हुए भी कंटेंट देखा इस पर। लेकिन अगर स्पीकर की बात करूं तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए गए हैं। एक रूम के अंदर तो आवाज़ बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं आई वुड रिकमेंड कि आप एक स्टीरियो स्पीकर कैरी करें या फिर कोई TWS लेकर चलें। चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Galaxy A73 में Snapdragon 778G का प्रोसेसर दिया हुआ है। ये एक मिड टियर प्रोसेसर है, 5G सपोर्ट करता है, लेकिन 5G इंडिया में कब आएगा वो मैं आपको नहीं बता सकती। एनीवेज कमिंग बैक टू परफॉर्मेंस, डे टू डे लाइफ में जैसे कि मल्टीटास्किंग हुआ, बहुत सारे ऐप्स को लॉन्च करना हुआ, कॉलिंग के दौरान कुछ और करना हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट और स्मूथ लगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई ग्लिच नहीं महसूस हुआ। और अगर गेमिंग की बात करूँ पर्टिकुलरली तो मैंने इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी खेला और एक्सपीरियंस इतना मजेदार था कि क्या बताऊं कि मैं एक नॉन गेमर होने के बावजूद 1 घंटे से ज्यादा इस पर गेम खेला। और साथ ही बता दूं कि यहाँ पर मैंने 256 GB वाला वेरिएंट यूज किया है, तो गेमिंग के लिए थम्स अप है। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पर सैमसंग का One UI 4.1 का सॉफ्टवेयर दिया गया है, विच इज बेस्ड ऑन Android 12 ब्लोटवेयर मिलते हैं इस फोन में, लेकिन उसके साथ साथ काफी सारे कस्टमाइजेशंस भी दी गई है। तो यहाँ पर आपको 4 कैमरास दिए गए हैं, यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है जो अच्छी फोटोग्राफी करता है। अच्छी फोटोग्राफी से मेरा मतलब ये है कि जो पिक्चर्स थे वो क्रिस्प थे, शार्प थे, डिटेल थे, लेकिन एक्सपोजर में थोड़ी सी दिक्कत लगी मुझे। साथ ही अगर बात करें सैचुरेशन की तो पिक्चर्स ओवर सैचुरेटेड साइड पर ज़्यादा थे, बट दैट्स अगेन सैमसंग्स नेचर। लेकिन हाँ, अगर हाई एंड फोन्स जैसे कि iPhone 13 या सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस से आप इसे कंपेयर करेंगे तो उस लेवल की फोटोग्राफी नहीं देता ये फोन, लेकिन सैटिस्फैक्टरी है, मुझे पसंद आया, इट वर्क्स फॉर मी। अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स की बात करूं जो 12 मेगापिक्सल के सेंसर से मैंने ली है, तो फोटोज वर्क ऑन दी गुड साइड। ये अच्छी फोटोग्राफी देता है, खासकर फ्रेम जो है वो बहुत कुछ कैप्चर कर लेता है, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन जूम करने पर जो चीज़ें हैं कुछ वॉश्ड आउट सी ज़्यादा लगी मुझे। पोर्ट्रेट फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो पोर्ट्रेट फोटोज़ भी मुझे अच्छे लगे, एज डिटेक्शन वॉज ऑन पॉइंट, और साथ ही आपको डेप्थ सेट करने का एक स्लाइडर भी मिलता है। लो लाइट फोटोग्राफी सरप्राइजिंगली मुझे अच्छे लगे। लो लाइट में जो फोटोज थी वो बहुत अच्छी थी, और साथ ही मैंने लो लाइट फोटोज जो है वो कई सारे मोड्स में लिए, जैसे कि मैंने 2x जूम करके भी लिया है, अल्ट्रा वाइड पर भी लिया है, जैसा आप देख सकते हैं। और फोटोज बहुत अच्छे थे, फ्रेमिंग मुझे अच्छी लगी, काफ़ी कुछ कैप्चर किया है फ़ोन ने। और नाइट फोटोज अगेन सरप्राइजिंगली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। यहाँ पर एक नाइट मोड दिया गया, एक डेडिकेटेड नाइट मोड दिया गया, और नाइट मोड में जो भी मैंने फोटोज लिए, अगर दूर के बिल्डिंग्स में है तो वहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्लियरली विजिबल है, लेकिन हाँ जूम करने पर फोटोज में आपको नॉइज दिखेगा। बट अगर आप उसे एकदम नॉर्मल रखेंगे, मतलब जूम आउट कर अगर आप देखेंगे फोटोज को, तो वो बेहतरीन थे। मैक्रो शॉट्स डिसेंट थे, आई वोंट से ग्रेट थे, बट हाँ डिसेंट थे। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, फोटोज से नहीं है बल्कि एप्लीकेशन से, कैमरा एप्लीकेशन से। सो बेसिकली जब भी मैं किसी मोड में जा रही थी, मैक्रो मोड में या नाइट मोड में स्विच कर रही थी, फोटोज लेने के बाद अगर मैं वापस से नॉर्मल फोटो मोड या पोर्ट्रेट मोड में जाना चाहती हूँ तो एक बैक ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर। मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन एंड में मुझे पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करके वापस कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना पड़ा। तो ये एक दिक्कत है और सैमसंग को इसे फिक्स करना चाहिए जल्द से जल्द। सेल्फीज की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो अच्छी सेल्फीज लेता है, स्किन टोन्स एकदम नेचुरल रहते हैं। इवन कलर्स, जो कपड़े मैंने पहन के रखे थे उनके भी कलर्स ज़्यादा बूस्टेड नहीं लग रहे थे मुझे। पोर्ट्रेट मोड में अगेन एज डिटेक्शन वाज वेरी गुड। और अगर बात करूँ फोटोज देखने के बाद तो थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस मुझे लगी सेल्फीज में। सो ऑल एंड ऑल कैमरा से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। जो दिक्कत है वो मुझे कैमरा UI से है। और अब आगे बढ़ते हैं बैटरी की तरफ।
5000 mAh की बड़ी बैटरी इज अ लाइफ सेवर, स्पेशली जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो जहां आपको मैप्स, कॉल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच में स्विच करना हो और बीच में म्यूजिक भी सुनना हो, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर वापस आओ और आपके फोन में बैटरी बची हो, दैट्स अ बिग रिलीफ एंड उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं देता। तो मेरे साथ ऐसा होता है, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे हो कि अगर आपकी बैटरी जो है वो 40% तक चली जाती है तो मुझे पैनिक अटैक आ जाता है। तो इस केस में सैमसंग A73 काफ़ी सही है, बैटरी बची रहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता, आपको चार्जर के लिए अलग से स्पेंड करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड डिसीजन सैमसंग। मुझे लगता है आपको फ़ोन में चार्जर दे देना चाहिए था। ऑल्दो फ़ोन जो है वो 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब बढ़ते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। फैसले की घड़ी आ चुकी है। ये ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। एनीवेज, अगर मैं ये कहूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A73 एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है गैलेक्सी S22 का, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लेटेस्ट चिपसेट नहीं दिया गया है, साथ ही ना ही इसमें कोई ग्लास बैक दी गई है। बट ये फ़ोन जो है अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी प्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक काफ़ी ब्रीजी डिज़ाइन है, बड़ी डिस्प्ले दी गई है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अपने फीचर्स है खुद पिच करता है, कुछ ओवर दी टॉप नहीं है। स्टिल ये काफ़ी अच्छी कंपटीशन देता है बाकी सारे फ़ोन्स को। हाँ, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो फ़ोन मुझे प्राइसी ज़रूर लगा। 42,000 इसकी कीमत है जिससे ये स्टार्ट होता है, बट फीचर्स जो है, जो यूज़र एक्सपीरियंस देता है ये फ़ोन, वो काफ़ी सैटिस्फैक्ट्री है। तो अगर आप 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में कोई फ़ोन देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। कैमरा इज़ वेरी नाइस, आई लाइक द कैमरा, डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। और ये था सैमसंग गैलेक्सी A73 5G का रिव्यू मेरी तरफ से। आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताओ। यार, आप कमेंट्स में लिखते ही नहीं हो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मैं रोज़ आपसे पूछती हूँ, आप फिर भी नहीं बताते हो। तो इस बार प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।